हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक ऐसा ट्रिक देखेंगे जिसके मदद से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 सेकेंड में आप निकाल सकते हैं। इसके पहले भी हमने क्वाड्रेटिक का एक क्लास कराया था जिसमें हमने आपको बताया था नेचर ऑफ रूट और नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपका ये होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है कि x का वैल्यू निकालना। और जब आप इसको सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा। बेसिक मेथड यह है कि x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उससे जो टाइम आपका है वह बहुत ज़्यादा लगता है। इसी टाइम को हम लोग को यहाँ पे बचाना है। देखिएगा ट्रिक क्या है, पहले इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। टोटल 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे और तीनों ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग इसी ट्रिक के मदद से सोल्व करेंगे। हमें क्या करना होता है, केवल b के साइन को चेक करना होता है। अच्छा, b किसको बोलेंगे, तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा वह a का मान होता है, जो x का कॉफिशिएंट होगा वह b का मान, और जो कांस्टेंट होगा जिसके साथ x y लगा हुआ नहीं रहता है वह कहलाएगा c का मान। जैसे a का मान कितना 1, b का मान +18 और c का मान क्या होगा +80। तो हमें क्या चेक करना है, केवल b का साइन। अगर b का साइन पॉजिटिव हो, ठीक है, b का साइन तो या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, या फिर नेगेटिव होगा। यही दो हो सकता है, या तो b प्लस में होगा या फिर b माइनस में होगा। तो अगर b पॉजिटिव हो उस केस में ना b और c दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर b का मान नेगेटिव हो उस केस में केवल b का साइन चेंज होगा। बस इतना सा ट्रिक आपको ध्यान रखना है। b के चिन्ह को देखना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या करना है, आपको केवल b के चिन्ह को देखना है। अगर b का साइन पॉजिटिव होगा उस केस में b और c दोनों का साइन चेंज होगा, लेकिन b का साइन अगर नेगेटिव होगा उस केस में केवल b, पॉजिटिव रहने पर दोनों, नेगेटिव रहने पर केवल b। अब आइए इसको इस पहले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। देखिएगा यहाँ पे b का साइन क्या है, b का साइन पॉजिटिव है। तो b का साइन पॉजिटिव रहने पर क्या करना है, b का साइन पॉजिटिव रहने पर b और c दोनों का चिन्ह बदलना है। तो b का भी चिन्ह बदलिए, b प्लस में है तो माइनस, c का भी चिन्ह बदलिए, c प्लस में है तो माइनस। चिन्ह बदलने का मतलब है कि प्लस में रहे तो माइनस और माइनस में रहे तो प्लस। तो b और c दोनों प्लस में है तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब आपको क्या करना है कि इस वाले वैल्यू को, जो लास्ट वाला वैल्यू है c, इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 80 आ जाए। जोड़ने पर तब जब यहां प्लस रहे और घटाने पर तब जब यहां पे माइनस रहे। तो 80 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जोड़ने पे कितना आ जाए, जोड़ने पे 18 आ जाए। तो 80 के लिए हम लिख सकते हैं 10 × 8, और 10 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 18। तो बड़ी वैल्यू को आप पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को बाद में लिखिए। 10 × 8 80 और 10 और 8 कितना 18। तो जो यहाँ पे x का वैल्यू होगा, एक तो हो जाएगा -10 और दूसरा हो जाएगा -8। किसी भी मेथड से आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकालिए, वैल्यू आपका यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही ट्रिक को हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा यहाँ पे गौर से। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए b का साइन क्या है, नेगेटिव। तो b का साइन नेगेटिव रहने पर केवल b का चिन्ह बदलेगा। तो केवल b का चिन्ह बदलिए, b माइनस में है तो प्लस और c प्लस में है तो प्लस में, माइनस में रहता तो माइनस में ही। c का साइन हमें चेंज नहीं करना है। b नेगेटिव रहने पर हमें क्या करना है, केवल b का साइन बदलना है, c का जो साइन है वही रहेगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले वैल्यू को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 21 आए। प्लस रहने पर क्या करेंगे, जोड़ने पर 21। तो 10 और 9, 10 और 9 नहीं होगा क्योंकि 10 में 9 जोड़ेंगे 21 नहीं आएगा। क्या हो सकता है 15 और 6। तो बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। तो +15 + 6 यही क्या होगा, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर यही ट्रिक हम लोग अप्लाई करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए b का साइन क्या है, नेगेटिव। तो b का साइन नेगेटिव रहने पर केवल b का चिन्ह बदलेगा, c का जो चिन्ह है वही रहेगा। c के चिन्ह को आपको बदलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है कि इस वाले वैल्यू को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 20 आए, माइनस रहने पर घटाने पर। 96 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि घटाने पर 20 आए। तो 24 और 4 होगा। बड़ी वैल्यू को पहले लिखिए और छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। तो 24 और 4 ना, तो बड़ी वैल्यू को पहले, छोटी वैल्यू को बाद में। हमारा जो आंसर होगा, जो x का वैल्यू होगा, एक तो प्लस का 24 और दूसरा क्या होगा -4।
ठीक है। 12 और 8 भी हो सकता है क्या? 12 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 20 नहीं आएगा। यहां माइनस रहने पर क्या करेंगे? माइनस रहने पर ऐसी वैल्यू लेना है जिसको घटाने पर इतना आ जाए, और प्लस रहने पर क्या करना है? प्लस रहने पर ऐसी वैल्यू लेना है, प्लस रहने पर ऐसी वैल्यू लेना है जिसको जोड़ने पर यह वैल्यू आ जाए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, फिर से समझ लीजिए। बी आपका यहाँ पे क्या था? नेगेटिव, तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, सी का जो चिन्ह है वही रहेगा। अब 96 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 20 आ जाए, तो 24 और 4, क्योंकि 24 में से 4 माइनस करिएगा तभी तो आपका कितना आएगा? 20 आएगा। बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। तो यह था आपका टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में क्या था कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, यानी कि जो ए का मान था वह सभी जगह क्या है? 1 है। अब जो टाइप 2 देखेंगे उसमें x का जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपका डिफरेंट होगा, यानी कि a का मान चेंज होगा। तो a का मान चेंज रहने पर हमें क्या करना है, अब उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहले जो हमने आपको ट्रिक बताया वह क्या है? b का साइन आपको चेक करना है। b अगर पॉजिटिव होगा उस केस में क्या होता है? b और c दोनों का चिन्ह बदलता है। लेकिन b अगर नेगेटिव हो उस केस में क्या होगा? केवल b का साइन चेंज होगा। ट्रिक तो हमारा यही है। हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, b क्या है? नेगेटिव है, तो केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है आपका वही रहेगा। माइनस में है तो प्लस, यह प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि b नेगेटिव रहने पर केवल b का चिन्ह आपको बदलना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जब कोफिशिएंट दे दे उस केस में ना इन दोनों वैल्यू को आपस में गुना करिए, तो 30 गुने 9 कितना होगा? 270। और अब इसी 270 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि प्लस करने पर 37 आ जाए। तो 270 के लिए क्या लिखेंगे? 27 और 10। 27 गुने 10 270, और 27 में 10 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। तो 27 और 10 यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर होगा। रुक जाइए, यहाँ पे यह आंसर नहीं होगा। यह आंसर कब होता? जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता। लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 9 है। तो एक छोटा सा काम और आपको करना है। अब क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इसमें भी भाग करना पड़ेगा और इसमें भी भाग करना पड़ेगा। यह छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा। अब देख लीजिए आंसर क्या होगा। 27/9, 3 + 3 है, रहने देते हैं। 10/9 यानी कि 3 और 10/9, यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मतलब जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इस दोनों में क्या करना पड़ेगा? आपको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 देखिए, b का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही आपका रहेगा। हम क्या करेंगे? 11 और 12 को आपस में गुना करेंगे 132। अब 132 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि प्लस करने पर 23 आ जाए। तो 12 गुने 11। ठीक है, बड़ी वैल्यू को पहले रखिए, छोटी वैल्यू को बाद में। 12 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 11। अब एक काम और आपको यहाँ पे करना है, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे इस दोनों में भाग, इसमें भी भाग और इसमें भी भाग देंगे। तो जब 12 में 12 से भाग करिएगा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 12/12। और 11 में 12 से भाग करेंगे 11/12। यानी यहाँ पे जो एक्स का वैल्यू होगा, एक तो आपका 1 होगा और दूसरा क्या होगा? 11/12 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे यही मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। नंबर 6 पे यहाँ देखिए, b का साइन क्या है? नेगेटिव, तो केवल b का चिन्ह बदलेगा, c का जो भी चिन्ह है वही रहेगा। यहाँ 30 में 3 से गुना करिए, कितना हो जाएगा? 90। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिया जाए उस केस में हम क्या करेंगे? इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे। और अब 90 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि प्लस करने पर 19, तो 10 और 9। बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू को क्या करना है? बाद में लिखना है। और एक छोटा सा काम और आपको करना है, जो भी इसका कोफिशिएंट है उससे आपको भाग करना पड़ेगा। तो 3 है तो 3 से इसमें भी भाग और 3 से इसमें भी भाग। अब देख लीजिए आपका आंसर क्या होगा। 10 में 3 से भाग करेंगे 10/3। इसके अलावा 9 में 3 से भाग करेंगे 3, यानी x का जो 2 वैल्यू आएगा उसमें से एक 10/3 हो जाएगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपका 3 होगा। तो मेन आपका ट्रिक यही था, इसके मदद से आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने क्या सीखा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग के सामने आए, इस ट्रिक के मदद से हम लोग आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे बेसिक तरीका क्या है x का वैल्यू निकालने का? -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, आगे चलिए। अब क्वेश्चन अभी इस तरीके से भी पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन कब होगा? जब बराबर देकर के 0 लिखेंगे। यहाँ पे क्या है? x² - 8x + 12, मतलब यह एक द्विघातीय व्यंजक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या करना है? इसमें गुणनखंड का पता लगाना है। क्या पता लगाना है? गुणनखंड का पता लगाना है।
अच्छा, गुणनखंड देखिए कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इस पहले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ x का वैल्यू क्या आया था, -10 और -8। तो -10 और -8 x का वैल्यू तब आएगा जब आप इसको तोड़िएगा ना, तो इस फॉर्म में जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़िएगा तो x + 10 और x + 8 = 0 इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, तभी इतना बराबर भी 0, इतना बराबर भी 0। तो इतना बराबर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू -8, और जब हम लोग इतना बराबर 0 लिखेंगे तो x का वैल्यू -10। तो यह दोनों जो होगा, यह दोनों एक x + 10 और एक x + 8, यही क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। तो आइए गुणनखंड का हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको द्विघात समीकरण मान करके ना x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू क्या होगा, b का साइन देखिए नेगेटिव है, तो b का साइन नेगेटिव रहने के केस में क्या होगा, केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है आपका वही रहेगा। ठीक है, 12 को अब क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 8, तो 6 और 2, बड़ी वैल्यू पहले और छोटी वैल्यू बाद में। तो x का एक वैल्यू +6 और दूसरा वैल्यू +2 कब आएगा, जब आपका गुणनखंड होगा x - 6 और दूसरा गुणनखंड होगा x -2। देखिए प्लस रहने पर यहाँ माइनस लेना है, इसी तरह से गुणनखंड आपको मिलेगा, चिन्ह केवल आपको बदल देना है। तो x - 6 और x -2, यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चिन्ह हमेशा बदल के x के साथ लगा देना है। 6 और 2 आया, यानी एक क्या होगा, x - 6 और दूसरा क्या होगा, x -2। क्वेश्चन नंबर 8 पे इसी को अप्लाई करते हैं। b का साइन नेगेटिव है तो क्या होगा, केवल b का साइन चेंज होगा, c का जो साइन है वही रहेगा। 8 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पर 6 हो जाए, तो 4 और 2, बड़ी वैल्यू को पहले छोटी वैल्यू को बाद में, दोनों प्लस में आया यानी गुणनखंड माइनस वाला, तो x - 4 और x - 2 विकल्प ये जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। इसका गुणनखंड पता लगाना है इसी मेथड से। देखिए b का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो b भी चेंज होगा, c भी चेंज होगा। ठीक है, दोनों माइनस में, अच्छा दोनों माइनस में तो दोनों प्लस वाला हमारा आंसर हो जाएगा, यहीं से अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों माइनस में है तो क्या होगा, दोनों प्लस वाला हमारा आंसर होगा ना, दोनों प्लस वाला एकमात्र ऑप्शन है। यहाँ देखिए दोनों प्लस में है तो दोनों माइनस वाला हमारा आंसर होगा, यहीं से पता लगा लेते हैं, दोनों प्लस में तो दोनों माइनस वाला। यहाँ देखिए माइनस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस, यहाँ प्लस प्लस, दोनों क्या होगा, माइनस वाला हमारा आंसर होगा। दोनों यहाँ पे देखिए प्लस में है तो माइनस वाला हमारा आंसर होगा, तो दोनों माइनस वाला एकमात्र विकल्प। ऐसे भी आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, जैसे ही पता चला कि देखिए b पॉजिटिव है, मतलब b का भी साइन चेंज होगा और c का भी साइन चेंज होगा। अब दोनों माइनस में, दोनों क्या है, दोनों माइनस में है, तो हमारा आंसर कौन होगा, जो दोनों प्लस में होगा। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पे 6 आ जाए, तो 4 और 2, 4 और 2, और 4 और 2 तो x का वैल्यू है, तो 4 और 2 x का वैल्यू कब आएगा, जब इसका एक गुणनखंड x + 4 और दूसरा x + 2 होगा, यानी विकल्प ए जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका, साथ में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में गुणनखंड निकालने का तरीका। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।